बस वो चिल्लाती हुई अंदर आई कि साहब साहब मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। उन दरिंदों ने उसके कपड़ों के अंदर उसकी खाल से होते हुए उसके रगों में बह रहे लहू को अंदर कहीं ना कहीं किसी कोने में छुपी उसकी आत्मा को तक चीर डाला है। मेरी स्याही में आक्रोश की लहर दौड़ने लगी। मैं उठी गुस्से में और तमतमाती हुई आगे बढ़ी। मेरे सामने FIR रजिस्टर था और बस स्याह रंग में उन दरिंदों की सारी करतूत मैं उनके नाम के साथ लिखने वाली थी। मुझे पता था मैं बदल भी नहीं सकती जो उस बेचारी के साथ हुआ है, ना ही उसके दर्द को मैं कम कर सकती थी, लेकिन मैं इनके आंसुओं में बहते लहू का बदला बस, या कहूं तो इंसाफ तो दिला ही सकती थी ना। और मैं जानती थी कि मेरे सामने पड़े रजिस्टर में जैसे ही मैं इसका हाल बयां करूंगी, जब मैं रजिस्टर पे उन दरिंदों की दरिंदगी बयां करूंगी तो इंसाफ तो जरूर होगा। मैं जानती थी कि मुझे इस रजिस्टर को हर एक बात बतानी पड़ेगी। इस अबला का दर्द जो मैं देख रही थी वो इसे भी समझाना होगा। ये कोरा कागज मेरे आक्रोशित स्याही के स्पर्श से जग जाएगा और इसे इंसाफ मिलेगा। मैं हर एक बात, हर एक दर्द, उस एहसास को उस कोरे कागज में अपने आक्रोश को लिखना चाहती थी और मैं चाहती थी कि इसे इंसाफ मिले। मैं हर एक बात अपने सामने पड़े रजिस्टर में उतारना चाहती थी, जो मैं जान चुकी थी, जो मैंने सुन लिया था, जो मैंने देख लिया था। मेरे सामने खड़ी उस अबला का दर्द जो मैंने महसूस किया था। मेरी ही बातों पर या कहूं तो मेरे बयान पर ही इंसाफ टिका है अब तो। मैं जानती थी कि मैं अपने मालिक को, जिसके हाथ में मैं थी, वो बहुत अच्छा आदमी है। उन्हें मेरी मदद करने की या कहूं तो पूरा आश्वासन दिया था उन्हें। बस मुझे उठाकर उस रजिस्टर में वो सारी दास्तान लिखनी बाकी थी। तभी मैं देखती हूँ कि ट्रेन किनारे रखे हुए फोन पर एक बेल बजती है। ये क्या हुआ? किसकी आवाज है? अरे मेरे मालिक को क्या हुआ? अचानक से उसका चेहरा उतर गया। क्या हुआ? जो आदमी अभी थोड़ी देर पहले उस आक्रोश में था कि उसको इंसाफ दिलाएगा, उससे क्या हुआ? अरे अरे अरे, ये तुम कर क्या रहे हो? उन्होंने मुझे बंद कर दिया और मुझे ड्रॉर में डाल दिया, मेरे अंदर की मेरी चीख को खामोश कर दिया। और उस बेचारी अबला का क्या होगा जो बेबस थी, इनसे इंसाफ मांगने आई थी? मैं बस ऐसे ही उस ड्रॉर में पड़ी सोती रही। अगली सुबह, अरे ये क्या हुआ? ओ सुबह हो गई। काफी दिनों बाद मैं अपने घर से बाहर निकली। ओह, मेरा मालिक बदल गया इस बार मैं किसी अखबार के दफ्तर में गई। एक स्मार्ट सा बंदा, ऑफिस देखकर तो लग रहा था कि सीनियर होगा और उसे सब सलाम ठोक रहे थे। हाँ, मुझे ये तो लग गया था कि मेरा मालिक बहुत ही ऊंची पहुंच का आदमी है। तभी मैं देखती हूँ कि दरवाजे पे वही औरत, मैंने तो उसे पहचान लिया। चपरासी उसे धक्के मारकर बाहर कर रहा है, पर वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है अपने दर्द को, अपनी बात को मेरे मालिक तक लाने की। तभी मेरा मालिक देखता है और उसे बुलाता है, आने दो उसे। उसके बाद वो औरत मेरे मालिक के पास आती है और पूरी बात उसे बताती है। उस बात को सुनते ही मेरा मालिक आक्रोश से तमतमा जाता है। उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि वो इंसाफ तो दिला के ही रहेगा। मैं भी ये बात अपने मालिक को अपने मुंह से बताना चाहती थी, लेकिन मैं तड़प रही थी उसी ड्रॉर में पड़े। मुझे थोड़ी खुशी हुई थी कि मेरा मालिक उसको समझ रहा था और उस औरत को अपने पास बुलाकर कहता है, बताइए। वो औरत सब बयां करने लगी और मालिक ने उसको पूरी तरह सुना। फिर मेरे मालिक ने हुक्म दिया और मैंने सब कुछ एक एक बात पूरे विस्तार से लिख दी। आंसुओं को चीर देने वाली उस आहत अल्फाजों से मैंने हर एक बात बयां कर दी। मेरा मालिक उस बात को सुनकर बहुत गुस्सा था। उसने उस औरत को इज्जत के साथ घर वापस जाने को कहा और कहा कि वो उसके साथ है। मैं थोड़ा खुश थी कि अब इंसाफ तो होगा। रात हुई, मेरे मालिक ने हुक्म किया, ये सब कल आवाम को पता चल जाना चाहिए और इंसाफ होके रहेगा। तभी अचानक से फिर से आवाज आई, ट्रेन। ये आवाज सुन के मैं थोड़ा सा कांप गई थी। मेरे मालिक ने फोन उठाया और अंदर से आवाज आई। कौन सी आवाज थी मैं सुन तो नहीं पाई, पर मेरे मालिक के चेहरे को उदास देखकर, उसके चेहरे को धुंधला देखकर, उसके चेहरे के उस दर्द को देखकर मैं ये तो जरूर समझ गई थी कि कुछ तो हुआ है। उसी वक्त मेरे मालिक ने वो जो दास्तान लिखी थी, जो दर्द लिखा था, उस कागज को
रजिस्टर से निकाल के फाड़ दिया और उसे डस्टबिन में डाल दिया। मैं चिल्लाई, मालिक ऐसा मत करो, लेकिन बस मैं चिल्लाती रह गई। वक्त बीतता गया, आज फिर आंखें खुली। मैंने अपनी आंखें मिचली और मुझे थोड़ी सी धूप लग रही थी। मेरे आसपास कुछ लोग खड़े थे और मेरी स्याही से ज्यादा काले कोट और मेरे रंग से ज्यादा सफेद शर्ट पहने। ये कहाँ गई थी मैं? अरे ये तो वही औरत है। शायद कुछ कहने की कोशिश कर रही थी मेरे मालिक से। और इसकी हालत कैसी हो गई है, फटे कपड़ों में। लेकिन ये कर क्या रही है? अपनी साड़ी से कुछ पैसे निकाल के मेरे मालिक के सामने रख रही है, रो रही है। और उसने पूरी बात फिर से मेरे मालिक को बताई। इस बार ना तो उसे धक्के मार के भगाया गया और ना ही उसके कागजों को फाड़ के फेंका गया। शायद दोस्त ने पैसे दिए थे इस वजह से। मैं खुश थी कि चलो अब तो उसे इंसाफ मिलेगा ना। मैं उसका हमेशा की तरह साथ देने के लिए तैयार थी। वो जा रही थी, उसके लौटते कदम थोड़े से मजबूत लग रहे थे। उस पे एक साहस लग रहा था। शायद उसे अपने इंसाफ की एक उम्मीद दिख रही थी। उसे लग रहा था कि उसे इंसाफ मिलेगा। धीरे धीरे मेरी आंखों से वो ओझल हो गई और मैं वापस उसी अंधेरे में जा रही थी। जो आखिरी आवाज मैंने सुनी थी वो था कि ट्रेन ट्रेन। मैं सहम गई थी, पर क्या हुआ उसके बाद मैं नहीं जानती। मुझे डर था और इस बात पे थोड़ा भरोसा भी था कि इस बार तो उसने पैसे भी दिए हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये तो मुझे पता था कि मेरा मालिक बहुत जानकार है और मेरे मालिक ने उसको बताया कि कल फैसला होगा। मैं आज बहुत खुश थी कि चलो कल उस बेचारी को इंसाफ तो मिलेगा, सब ठीक हो जाएगा और वो दरिंदे अपने किए का फल पा जाएंगे, उन्हें सजा मिलेगी और दोबारा वो फिर कहीं ना कहीं इस तरह की हरकत या उसे देखने वाले इस तरह की हरकत किसी और औरत के साथ नहीं करेंगे। आज बहुत अरसे बाद मैं बहुत खुश थी और अंधेरे में गई। आज जाते हुए मुझे अंधेरी भी अपनी सुहानी लग रही थी। इंसाफ का दिन। वैसे तो लोग कहते हैं कि कल नहीं आता, पर मैं गवाह हूं कल आएगा। अरे आज तो सब मेरे सामने खड़े थे और मेरे इस नए मालिक के साथ तो एक हाथ में हथौड़ा भी है। ढाक ढाक। अरे सभी इस हथौड़े की आवाज में इतना सहम क्यों जाते हैं? तब तो पक्की बात मेरा मालिक बहुत बड़ा आदमी होगा और उसे इंसाफ तो दिला के रहेगा। आज फिर वो अबला, वो बेचारी रो रही थी और उसने फिर से सारी बात उस पूरी महफिल में कही और उसे सब तरसती हुई निगाहों से देख रहे थे। और दूसरी तरफ वो दरिंदे भी खड़े थे। काश यदि मैं कर पाती तो मैं खुद उसे इंसाफ दिला पाती। मेरे सामने तराजू था। मैं जानती थी कि उन दरिंदों के गुनाह बहुत भारी हैं, इतने भारी कि तराजू में रखा जाए तो कोई तराजू उन्हें उठा नहीं पाएगा। थोड़ा वक्त बीता, मेरे पुराने मालिक के ही तरह कपड़ों में और भी कोई था और उसने भी कुछ कागज मेरे सामने रख दिए। अरे इसमें क्या लिखा है? ये तो सब झूठ है। वो ऐसी औरत नहीं है। मैं उसे बहुत वक्त से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि उसके साथ बुरा हुआ है और उसने बहुत ठोकरें खाई हैं। वो भटकते हुए, लड़खड़ाते हुए, खाली पेट रोते हुए यहाँ तक आई है। मैंने उसका दर्द देखा है। मैं लिखने वाली थी ये सब झूठ है और दुनिया को सच बताना चाह रही थी। मेरे नए मालिक के हाथ कांप रहे थे, शायद मेरी आवाज की तरह। उसे भी पता था कि सच क्या है। मैं जानती थी और मुझे भरोसा था कि ये सब सही कर देगा, ये सच बता देगा सबको और इंसाफ कर देगा, इंसाफ दिला देगा उस औरत को। पर ये क्या, मेरे मालिक ने सब जानते हुए भी मेरा रुख बदल दिया। अरे अरे मालिक, ये क्या लिख दिया आपने? सबूतों को देखते हुए बाइज्जत भरी। मैं रोई, चिल्लाई। मैं सीख रही थी कि अचानक मुझ पर एक बूंद टपक गई मेरे मालिक की आंखों से मुझ पर। मैंने देखा कि मेरा मालिक रो रहा था और सामने वाले वो दरिंदे हंस रहे थे। मैं बहुत तेज सीखी, बहुत तेज से रोती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना और मैं बिखर गई। वहां से बाहर आते हुए नम आंखों के साथ मेरे मालिक ने मुझे वहीं बाहर फेंक दिया। शायद मैं इसी लायक थी। अब वहीं अदालत के बाहर किनारे पड़ी सोच ही रही थी कि एकदम से आवाज धड़ाम। अरे जमीन हिल सी गई और मेरी नीली स्याही में कोई लाल सी स्याही मिल गई आकर। अरे ये क्या, ये इंसाफ? ये तो वही औरत है। अरे नहीं, ये तो ऊपर से कूद गई। ऐसा क्यों किया? उसके जिस्म में बचा खून उसके सर से निकल गया और मैं
डूब गई उसमें। लोगों ने घेर लिया हमें पर किसी ने उसे हाथ नहीं दिया। मैंने कोशिश की पर मैं उठ नहीं पाई और वो एक साथ यहीं खामोश हो गई हमेशा के लिए।